हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। राजस्थान सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है जिसका नाम है अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना इसका पूरा नाम है। 5 जून को लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसमें होगा क्या कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उनको कोचिंग करना पड़ता है, लेकिन उनकी जो है परिवार की इनकम कम है, तो उनको सरकार सहायता देगी। सहायता कितनी देगी? सरकार ने बोला है कि 75K यानी कि 75,000 तो वो आपको डायरेक्टली देंगे कोचिंग के लिए, और 40K यानी कि 40,000 तक आपको आवासीय शुल्क दिया जाएगा सरकार की तरफ से। किसको दिया जाएगा, कौन कौन एलिजिबल होगा, वो सारी डिटेल अपन इस वीडियो में लेंगे। बेसिकली होगा ये कि अगर आप एसटी से आते हैं, एससी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एमबीसी से आते हैं, माइनॉरिटी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं। इसके अलावा अगर आपके परिवार की आय 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम है तो आप इसके लिए पात्र होंगे। दूसरी बात यह है, अगर आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है तो L11 का वेतन अगर वो प्राप्त कर रहे हैं या इससे कम का, तो भी आप एलिजिबल होंगे। अगर इससे ज़्यादा का है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। आगे चलते हैं। ये किसके लिए लाभदायक होगी, कौन कौन इसको ले सकता है, कौन कौन सी कोचिंग्स होगी या कौन कौन से जो है कोर्सेज होंगे उनके लिए ये एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज परीक्षा होती है उसके लिए एप्लीकेबल होगी, आरपीएससी की आरएस परीक्षा होगी उसके लिए होगी, आरपीएससी की एसआई की परीक्षा होगी, या 3600 ग्रेड पे वाली कोई सी परीक्षा होगी आरपीएससी की, उसके लिए ये एलिजिबल होगी। रीट की परीक्षा के लिए एलिजिबल होगी। आरएसएसबी की जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए एलिजिबल होगी, जो कि पे मैट्रिक्स लेवल आपका आता है ग्रेड पे वाला 2400 या 3600। कांस्टेबल परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे आप इसमें। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा या क्लेट की परीक्षा या मेडिकल प्रवेश परीक्षा है उनके लिए भी एलिजिबल आप इसमें होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एलिजिबल होंगे कैसे, किस प्रकार से सरकार डिसाइड करेगी कि इनको देना है इनको नहीं देना है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया सरकार ने रखा है कि आपके पास जो है 12th की जो है परसेंटेज और 10th की परसेंटेज, वो जो है उसके आधार पर कट ऑफ निकाला जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये लिखी हुई है कि इन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया है कि आपके 70% होना चाहिए या 60% होना चाहिए पर्टिकुलर के लिए, तो ये तो मिनिमम है ही, लेकिन ऐसा नहीं कि इतनी कम है तो आपका मिल ही जाएगा। इसमें से भी मैक्सिमम को निकाला जाएगा और उनकी जो जितनी जितनी यहाँ पर संख्या लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी यूपीएससी की, तो यहाँ पर टोटल 200 कैंडिडेट लेने हैं इनको, ठीक है ना। अब 200 कैंडिडेट में से जितने भी आवेदन आते हैं उसमें से टॉप 200 जो होंगे उनको उनकी कट ऑफ निकाली जाएगी, उनको सेलेक्ट किया जाएगा 200। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप आरएस की तैयारी में देखें तो यहाँ पर 500 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। जितने भी आवेदन आते हैं उनमें से ये तो मिनिमम योग्यता मानी है इन्होंने 65 और 55%। उसके अलावा भी जो टॉप 200 हो गए, टॉप 500 हो गए, उसका भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एससी के कितने लेने हैं, एसटी कितने लेने हैं, ओबीसी कितने लेने हैं, एमबीसी कितने लेने हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने लेने हैं, उस हिसाब से यहाँ पर क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा। अदर्स के कितने लेने, तो उस हिसाब से क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा, उस हिसाब से आपको चयन किया जाएगा और उस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे कोचिंग के लिए। अब दूसरी बात ये आती है कि कोचिंग के लिए पैसे किसे दिए जाएंगे, कैसे, कौन सी कोचिंग होगी, किस प्रकार से सरकार देगी, क्या बैंक अकाउंट में डलवाएगी या कोचिंग की जो है फीस जमा करवाएगी, कैसे करवाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपकी जो कोचिंग है वो एक प्रतिष्ठित संस्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी छोटे मोटे संस्थान से करते हैं। वैसे अलग अलग यहाँ पे डिटेल दी हुई है, जैसे मान लो कि 75,000 यूपीएससी के लिए है, आरपीएससी की जो आरएस परीक्षा है उसके लिए 50,000 या 40,000 है, अलग अलग कैटेगरी वर्ष में। और उसके अलावा आरपीएससी की जो 3600 ग्रेड पे वाली होती है या एसआई की है उसके लिए 20,000 है, रीट की परीक्षा के लिए 15,000 है, और आपका जो आरएसएसबी के एग्जाम उसके लिए 10,000 की शुल्क देगी 4 माह वाली, और कांस्टेबल परीक्षा के लिए भी 4 माह वाली 10,000 वाली शुल्क देगी। और इंजीनियरिंग मेडिकल परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा पैसे हैं वैसे तो देखा जाए तो 70,000 और 55,000। वैसे सबसे ज़्यादा यूपीएससी के लिए, लेकिन ये यूपीएससी की तैयारी काफ़ी लॉन्ग होती है और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी वो सीमित होती है, इसका क्राइटेरिया होता है, इसलिए उसका वेटेज यहाँ पे ठीक ठाक रखा है। और सबसे ज़्यादा वेटेज भी उनके लिए रखा है, सबसे ज़्यादा जो छात्र हैं 4,000 यहाँ पे मांगे गए हैं। बाकी जगह अगर देखा जाए तो कलेक्ट की परीक्षा में 1,000 मांगे हैं, कांस्टेबल के लिए 800, जबकि कांस्टेबल के फॉर्म भरे जाते हैं लगभग 15 लाख। 800 का यहाँ पर रखा है क्राइटेरिया सरकार ने, और 1200 रखे हैं आरएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए, जो 1200 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। रीट की परीक्षा के लिए 1500 सेलेक्ट होंगे। मतलब मैं इस योजना की बात कर रहा हूँ, सेलेक्ट तो जितनी वैकेंसी आएगी रीट में उतने ही होंगे। और आरपीएससी द्वारा एसआई का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए टोटल क्राइटेरिया 800 को इनको सेलेक्ट करना है, जो कि टॉप 800 होंगे इस क्राइटेरिया के अनुसार। और बाकी आरएस और यूपीएससी की मैं आपको बता चुका हूँ। अब रही बात ये कि प्रतिष्ठान जो है कोचिंग वाले, उसका क्या तात्पर्य है, उसको कैसे डिसाइड करेंगे कि इस कोचिंग वाले को देंगे, इस कोचिंग वाले को नहीं देंगे। तो सिंपल से यहाँ लिखा हुआ है कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा में, मतलब पर्टिकुलर जिस एग्जाम जिसके लिए आप लगा रहे हैं, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, उसी का क्राइटेरिया लेनी पड़ेगा। जैसे मान लो आप यूपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं तो यूपीएससी में कम से कम 3 वर्षों में
प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से कम 3 विद्यार्थियों का चयन होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं, उसमें से टॉप 300 में से कम 3 छात्र तो उस कोचिंग से होना ही चाहिए 3 साल के अंतर में। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है तो ही वो आपको यूपीएससी के रिगार्डिंग जो सहायता राशि है 75K की वो सरकार देगी, अन्यथा नहीं देगी। दूसरी बात, ये पता कैसे करेंगे कि सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, तो इनका पता करने का सबसे सिंपल है, हर कोचिंग वाला ऐड देता है, उसमें देख लेना कि कितने सेलेक्ट हुए। नहीं भी देता तो उसके कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उससे पूछ लेते हैं। जैसे एक कोचिंग है ई दृष्टि, यूपीएससी की करवाती हो, जयपुर में भी अभी नया फॉर्म हुआ है उनका, तो वो इस क्राइटेरिया में फिट है मेरे हिसाब से। बहुत सारे और भी राजस्थान के संस्थान हैं जो राजस्थान के क्राइटेरिया में फिट हैं, आपको नाम बताने की जरूरत नहीं, सब आप जानते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में तो आपको पता है, कोटा के कोई भी संस्थान को उठा के ले लीजिए, अनिल बंसल या फिर आप रेजोरेंस ले लीजिए, ये सब इसमें फिट है। इवन वो तो 1 से लेकर के 10 तक उनके ही होते हैं। क्लेट की परीक्षा है तो आपको अधिक जानकारी लेनी पड़ेगी, कोई संस्थान होगा तो उससे। और बाकी जो भी चीज़ें हैं इसमें पूरी डिटेल दी हुई है, ये पूरा लिंक मैं आपको दे दूंगा। बाकी और कुछ इसमें है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर अप्लाई कैसे करें, तो दोस्तों अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन आई है कि ऐसी ऐसी योजना है। अप्लाई कैसे करना है इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, आई होप अलग से नोटिफिकेशन आएगा। और उसके अलावा फिर जो भी डिटेल जैसे और योजना मांगी जाती है वैसे मांगी जाएगी, फिर आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे, फिर आपको मिल जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है जो डिटेल जानकारी आएगी उसमें ये तक लिखा होगा कि आपको किस प्रकार से देना है। जैसे मान लो आजकल बहुत से स्टूडेंट हैं जो घर पे बैठ के तैयारी करते हैं। जैसे मान लो कोई कोर्स खरीद लिया, अब यूपीएससी का एक कोर्स 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये का आता है, तो मुझे लगता है कि वो कोर्स की जो रिसिप्ट है वो शायद दिखानी पड़ेगी या वो जमा करानी पड़ेगी, या पर्टिकुलरली इनका टाइप होगा गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट्स के साथ, कुछ न कुछ ऐसा कुछ फ्रेमवर्क अभी सामने आएगा। अभी सिर्फ ये लॉन्च हुई है, लेकिन योजना छात्रों के लिए अच्छी है, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। बाकी और भी कोई जानकारी इसकी मिलेगी तो मैं आपको बताऊँगा। आपके पास और कोई अन्यथा जानकारी है इससे तो आप मेरे को बताएं, इसका लिंक मैं दे दूँगा, PDF पर आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। और भी कोई जानकारी आपको मिले तो कमेंट में शेयर कर दीजिएगा ताकि और को भी छात्रों का फ़ायदा हो सके। और कोई जानकारी इसकी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग और आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बना रहे डीएस गुरुजी के साथ। थैंक यू।